नमस्कार बच्चों। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है विनिमय साध्य पत्र। विनिमय साध्य पत्र जो होता है इसका मतलब होता है कि अगर हमको किसी को भुगतान करना है और उस भुगतान करने में यानी हमको किसी को पैसा देना है, साधारण भाषा में समझो, पैसा देना है और पैसा देने के लिए हम कोई चीज़ यूज़ करें, पैसा के अलावे कुछ ऐसा जुगाड़ यूज़ करें, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें, ठीक है, वैसे इंस्ट्रूमेंट को विनिमय साध्य विलेख बोलते हैं। और वो जो है चेक जो है विनिमय साध्य परलेख है, ठीक है। विनिमय साध्य विलेख या परलेख, ठीक है। विनिमय साध्य पत्र बोलो, ठीक है। चेक, हुंडी, बिल, ड्राफ्ट, ये सब बहुत सारे विनिमय साध्य परलेख हैं, उनके बारे में तो आज हम सिर्फ चेक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि चेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा है, थोड़ा जटिल भी है, ये तो थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम एकदम आराम से पढ़ो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ा रहे हैं हम। तो चेक सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि विश्वास और साख का प्रमाण है। चेक अगर हम किसी को दे देते हैं तो ये माना जाता है कि हमने अपना जो भी हमारे ऊपर पावना था, जो भी हमसे कोई पाता था, हम उसको चेक से पेमेंट कर दिए, ठीक है। तो एक सिर्फ विश्वास और साख का प्रमाण है, ये विश्वास पर ये काम होता है। आप चेक से हर जगह नहीं पेमेंट कर सकते हो, ये जिस तरह से हम नोट से पेमेंट करते हैं उतना नहीं है, लेकिन तो भी इसका बहुत ज़्यादा विश्वास व्यापारियों के बीच होता है। चलिए प्रस्तावना पढ़ते हैं, ठीक है। परिचय, ये चेक होता क्या है, तो ये परिभाषा में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और नीचे वाला भी बात वही है। तो आज के अधिकतर व्यापार उधार पर होता है। तो बच्चों, आजकल जो आधुनिक व्यापार होता है वो उधार पर होता है। उधार का आधार है साख, उधार का आधार जो है वो साख है, विश्वास है। साख का सबसे मजबूत लिखित प्रमाण है चेक। और साख पर जब हम उधार पर जब हम सामान बेचते हैं तो उसका उधारी के लिए सबसे ज़्यादा जो मजबूत प्रमाण होता है वो होता है चेक। जैसे मान लो हम किसी को उधार सामान बेच दिए, अब है वो पेमेंट नहीं कर रहा है हमको कैश में, तो वो क्या करेगा, चेक दे देगा। चेक दे देगा तो उसका पेमेंट बैंक के थ्रू हो जाएगा जब उसके पास, और चेक का जो डेट होता है 6 महीना तक होता है। तो एक विश्वास हो जाता है, हम भले उधार दे दिए लेकिन वो पैसा आ जाएगा। इसलिए चेक व्यापार की रीढ़ मानी जाती है। चेक क्या माना जाता है, व्यापार का रीढ़ माना जाता है, ठीक है। तो कभी पूछे कि चेक का ड्यूरेशन कितने दिनों का होता है, तो 3 महीने का या 6 महीने का था पहले, अभी शायद 3 महीने का हो गया है। अब हम बात करेंगे चेक से आशय। चेक से मतलब क्या है, चेक का क्या मतलब है। चेक वह लिखित आदेश है, आपको परिभाषा में लिखना है, चेक वह लिखित आदेश है जिसमें खाता धारक, खाता धारक कौन कहलाते हैं, जो बैंक में अपना खाता रखते हैं। खाता धारक अपने बैंक को कहता है मेरे खाते में इतनी राशि इस व्यक्ति को दे दो। चेक में हम लिख के दे देते हैं, मान लो हमको किसी को 20,000 देना है, कोई भी मान लो बी नाम का आदमी है और हम ए हैं, और ए क्या किया कि 20,000 रुपया एक कागज में लिख के दे दिया, वही चेक में लिख के दे दिया। वो कागज नहीं होता है, बैंक द्वारा निर्गत चेक होता है। चेक में मान लो 20,000 रुपया दे दिया, वो बी को दे दिया, बी जाएगा बैंक, और बैंक को एक तरह से समझ लो, अगर हम चेक काट दिए तो समझो कि बैंक को ऑर्डर कर दिए हम कि, लेकिन बैंक अपना पैसा देगा क्या, नहीं, आपके खाते में जितना पैसा है वही पैसा वो जो चेक लेके गया है उसको दे देगा, ठीक। तो चेक की परिभाषा क्या होगी भाई, चेक की परिभाषा, चेक वह लिखित आदेश है जिसमें खाता धारक अपने बैंक को कहता है मेरे खाते में इतनी राशि इस व्यक्ति को दे दो। अब चेक की परिभाषा भारतीय विनिमय साध्य अधिनियम धारा 6 में दिया गया है। चेक वह लिखित आदेश है जो बैंक पर लिखा जाता है, जिसमें बैंक को निर्देश दिया जाता है कि वह लिखी गई राशि मांग पर किसी व्यक्ति या उसके धारक को दे दे। तो पहला जो चेक का आशय और चेक की परिभाषा दोनों में लगभग सेम ही बात लिखा गया है, थोड़ा बहुत फर्क है, ठीक है। तो उतना डिटेल करने जाएंगे बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा ये, ठीक है। तो उतना ज़रूरत भी नहीं है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, डिटेल में क्लास में पढ़ाई हुई है, ठीक है। लेकिन आप इतना भी जानोगे तो बहुत है, ठीक है। तो चेक की विशेषताएं हम बात करें, लिखित होता है। चेक क्या होता है, पहला विशेषता है कि लिखित होता है।
कैरेक्टरिस्टिक्स इसको बोलते हैं, लक्षण भी पूछे तो यही लिखना है, ये लिखित होता है। तो आप जब आंसर करोगे कोई चीज़ का तो थोड़ा बढ़ा के लिखोगे, जैसे इसमें लिखोगे चेक हमेशा लिखित होता है, मौखिक नहीं होता, तो 2 सेंटेंस बढ़ गया इससे, ठीक है। इसी तरह आप थोड़ा सा वहाँ पे अगर ये सब पॉइंट याद रहेगा तो लिख पाओगे। बिना शर्त आदेश होता है, बिना शर्त का ये आदेश होता है, अनकंडीशनल होता है। चेक में ये नहीं लिखा जाता है कि किस वास्ते दिया जा रहा है पैसा। जैसे अगर हम 500 का नोट किसी को देते हैं तो उसमें थोड़े नोट में लिखा हुआ रहता है कि ये 500 रुपया ये मेरे यहाँ काम किया था इसीलिए दे रहे हैं, ठीक है। जैसे करेंसी जो हमारा 500 1000 का नोट अनकंडीशनल होता है, कोई शर्त नहीं होता है, हम किसी को दे दें तो उसका हो जाता है। उसी तरह चेक हम किसी को दे दें तो उसका हो जाता है, उसमें ये नहीं देखा जाता है कि उसमें किस वास्ते दिया जा रहा है, ठीक है। तो बिना शर्त का आदेश होता है, इसलिए शर्त, इसमें शर्त नहीं कोई रखा जाता है, केवल बैंक पर लिखा जाता है। और चेक जो है हमेशा बच्चों सिर्फ बैंक को लिखा जाता है, चेक का भुगतान बैंक ही कर सकती है और कोई नहीं करता है। निश्चित राशि के लिए होता है, एक निश्चित राशि के लिए होता है। चेक ऐसा है अगर 10,000 लिखें तो 10,000 का ही वो चेक है, ना वो 9,000 का है ना 11,000 का है, ना कम का है ना अधिक का है, वो निश्चित राशि का है, ठीक। मांग पर भुगतान होता है, चेक का जो भुगतान करते हैं हम वो मांगने पर को होता है। मतलब चेक अगर हम लिखते हैं बैंक को तो बैंक को बोलेंगे तो होगा, ऐसे ही नहीं पेमेंट हो जाएगा। अगला है प्राप्तकर्ता का नाम स्पष्ट होता है, जो प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं जिनको हम चेक दिए हैं। मान लो चेक लिखने का तरीका क्या होता है, ए जो है बी को चेक लिखा लेकिन पेमेंट को करेगा बैंक करेगा, तो प्राप्तकर्ता का नाम जैसे बी का नाम हमको चेक पर लिखना पड़ेगा। लेखक का हस्ताक्षर अनिवार्य होता है, जो लेखक कौन हो गए, जिनको भुगतान करना है, जिनको चेक देना है, ए, ठीक है। जैसे अगर हम किसी को दे रहे हैं भुगतान कर रहे हैं तो हम चेक लिखेंगे, तो चेक लिखने वाला कौन होता है, जिनको पैसा देना होता है। तो लेखक का हस्ताक्षर इन चेकों पर अनिवार्य होता है। चेक के प्रकार, चेक के पक्षकार मतलब पार्टीज, कितने लोग होते हैं चेक में। तो चेक में पहला जो होता है वो लेखक होता है जो चेक को लिखता है, ठीक, मैंने बता दिया। दूसरा बैंक होता है जिसको ड्रॉई बोलेंगे यहाँ पे। बैंक कौन हो गया, ड्रॉई, जो भुगतान करता है। लेखक, बैंक, और एक तीसरा पक्षकार होता है प्राप्तकर्ता। कभी कभी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि चेक के कितने पक्षकार हैं, तो आप लोग को वहाँ पे संख्या दिया रहेगा 1 2 3 4, तो आंसर होगा 3। याद रखने का सूत्र है लिखने वाला लेखक, देने वाला बैंक, पाने वाला प्राप्तकर्ता। तो ड्रॉवर, ड्रॉई, पे, यहाँ पे ड्रॉई कौन हो जाता है, जो भुगतान देते हैं, इसलिए बैंक यहाँ पर ड्रॉई है इसलिए बैंक लिखे, नहीं तो इसका होता है लेखक यानी ड्रॉवर, ड्रॉई मतलब जो भुगतान करने वाला व्यक्ति है, और तीसरा पे, जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, ठीक है, जिससे पैसा मिलता है। तो लिखने वाला कोई और है, भुगतान करने वाला कोई और है, और कौन है, बैंक है, और पाने वाला कोई और है। तो 3 पक्षकार हो गए। चेक लिखते समय सावधानियां, ठीक है, क्या सावधानी, आपको सही तिथि लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है कि जो चेक हम किसी को देते हैं तो उसमें जो तिथि का वर्णन किया जाता है वो सही होता है। बताओ 2 सेंटेंस 1 सेंटेंस हुआ कि नहीं। साफ नाम, जिनको हम चेक देते हैं, जिनको हमें चेक का भुगतान करना है, उनका नाम साफ स्पष्ट शब्दों में लिखना चाहिए, ठीक, ये एक बात हुआ। तीसरा है राशि अंक और शब्दों में, जो अमाउंट डाला जाता है चेक में वो नंबर्स में तो देते ही हैं, यानी अंक में तो लिखते ही हैं, साथ ही साथ शब्दों में भी लिखना होता है। चेक में कोई कटिंग नहीं करना चाहिए, कोई भी कटिंग, किसी भी तरह का कटिंग बर्दाश्त नहीं है चेक में। सही हस्ताक्षर, और जो हस्ताक्षर होना चाहिए वो सही होना चाहिए। खाली चेक याद रखें कभी ना दें। तो ये सावधानियां हो गया। अब हम बात करेंगे चेक के प्रकार का, ठीक है। चेक के प्रकार में पहला होता है वाहक चेक, जिसको बैरर चेक बोलते हैं। ये जिसके हाथ में होता है भुगतान उसी को होता है, ठीक है। इस चेक को बैरर चेक कहा जाता है, और जिसके हाथ में चेक रहेगा उसी को भुगतान मिल जाएगा। यानी अगर मान लो हम ए जो है पैसा, ए से बी पैसा पा रहा है, मान लो हम ए हैं, तुम बी हो, तुम हमसे पैसा पाते हो, तो हम एक चेक दे दिए बी को। अब बी का जो चेक है वो कहीं गिर गया और सी को मिल गया, तो पैसा बी को मिलना चाहिए था लेकिन पैसा मिलेगा
सी को, क्योंकि चेक किसके पास है? सी के पास। क्लियर है ये? लेकिन सिर्फ वाहक चेक के कंडीशन में होता है, बैरर चेक के कंडीशन में होता है। अगला होता है आदेश चेक। ठीक है, ऑर्डर चेक केवल नाम वाले व्यक्ति को भुगतान होता है, जिसका हम नाम लिखे हैं चेक में उसी का भुगतान होता है। ये सुरक्षित अधिक होता है, ये अगर खो भी जाए तो भी सी को पेमेंट नहीं होगा। ठीक, तो इन चेकों को आदेश चेक बोलते हैं। इसको क्रॉस किया जाता है और उसको क्रॉस नहीं किया जाता है बैरर चेक को। आगे हम पढ़ेंगे। सुरक्षा बैरर में कम होता है, ऑर्डर में अधिक होता है। भुगतान बैरर धारक को देता है, जो जिसके पास चेक रहता है उसको दे देता है। यानी बी का चेक अगर सी के पास है तो सी को भुगतान हो जाएगा, लेकिन ऑर्डर नाम वाले को होता है। अगर हम बी एक ऑर्डर चेक बनाए हैं तो बी को अगर हम बी को चेक दिए और बी से चेक गुम भी हो गया है, सी के पास चला गया है, तो भी जो भुगतान होगा वो सी को नहीं होगा। ठीक है, ये आदेश चेक में होता है। तो सुरक्षा भुगतान बैरर धारक को मिलता है और ऑर्डर नाम वाले को मिलता है। ठीक है, अब आएंगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग, क्रॉस चेक। क्रॉस चेक क्या होता है बच्चों? जैसे चेक है ऐसे सामने में, तो बाईं ओर कोने में ऊपर में बाईं ओर ऐसे दो क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, चेक में जब हम दो क्रॉस कर देते हैं, समांतर रेखा, एक तिरछा समांतर रेखा खींचते हैं, तो उसको साधारण रेखांकन बोलते हैं। जैसे ऐसे चेक में मान लो कि ये फ़ोन है तो ऐसे दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो साधारण रेखांकन मैंने कराया था बोर्ड पे। तो साधारण रेखांकन केवल दो रेखाएं होती हैं। विशेष रेखांकन में दो रेखाएं और बैंक का नाम भी होता है। रेखांकित चेक क्या होता है? तो इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा इसका होता है कि इसमें नगद भुगतान होता ही नहीं है, पैसा खाते में जाता है। ये बहुत ही सुरक्षित चेक है। अगर हम किसी को चेक काटे हैं, मान लो बी को चेक काट दिए, तो भुगतान बैंक बी के हाथ में नहीं करेगा, उसके खाते में भेजेगा। समझ रहे हो? क्योंकि वहाँ बी का नाम लिखा हुआ है और क्रॉस किया गया है। अगर सी लेके जाएगा तो भी बी के खाते में वो सी को तो देगा नहीं, और बी को किसी तरह का फ्रॉड होने का कोई गुंजाइश नहीं रह जाता है। तो ये जो रेखांकन है वो चेक को सुरक्षित बनाता है। दो तरह के रेखांकन यहाँ पे जिक्र किया गया है। एक साधारण रेखांकन, केवल दो रेखाएं खींची जाती हैं, और विशेष रेखांकन में क्या होता है? दो रेखाओं के बीच में बैंक का नाम लिख दिया जाता है, तो फिर उसी खास बैंक में भुगतान होता है। तो यही है दो तरह के रेखांकन। अब रेखांकन में प्रयोग शब्दों का अर्थ। रेखांकन का जो करते हैं हम, जो दो क्रॉस लाइन खींचते हैं समांतर में, तो उस क्रॉस लाइन के बीच में हम कुछ कुछ बातें लिखते हैं। उसका मतलब क्या होता है, उन चीज़ों को समझना है। एन कंपनी के माध्यम से भुगतान। अकाउंट पे केवल खाते में जमा होगा। अगर किसी को अकाउंट पे लिख दिए तो वो पैसा कहाँ होगा? खाते में जमा होगा। अगर नॉट निगोशिएबल लिख दिए तो चेक को आगे नहीं भेज सकते हैं। चेक के बारे में एक चीज़ बताएं, वो बिकता भी है। अब कैसे बिकता है? मान लो हम ए हैं या कोई ए है, वो एक चेक लिख रहा है। किसको लिख रहा है? बी को लिख रहा है। ठीक है, बी को क्यों लिख रहा है? क्योंकि ए जो है वो बी से उधार माल खरीदा था, तो बी उससे पैसा पाता था, तो इसने चेक काट दिया। लेकिन यही कंडीशन बी के साथ है। बी भी किसी का पैसा लिया हुआ है या माल लिया हुआ है और उसको भी भुगतान करना है बी को, तो वो चाहे तो अपने चेक को जो तीसरा आदमी है सी मान लो, उसको वो दे सकता है। तो जब बैंक पेमेंट करेगी तो बी को नहीं मिलके वो सी को मिल सकता है, क्योंकि चेक को बेचा जा सकता है। लेकिन अगर चेक में क्रॉस कर दिया गया है और उसमें लिख दिया गया है नॉट निगोशिएबल, तो किसी को बेचान नहीं किया जा सकता है। उसको बी को ही रखना होगा और उसको जब पैसा मिलना है तब मिलेगा। पे अकाउंट ओनली, अगर बीच में लिखा रहे सिर्फ पे खाते में जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब रेखांकित चेक का भुगतान, नगद भुगतान नहीं होता है इसमें, केवल खाते में जमा होता है। चोरी और धोखाधड़ी से सुरक्षा है। रेखांकन का प्रभाव, रेखांकित चेक का भुगतान क्या होता है? नगद भुगतान कभी नहीं होगा, केवल खाते में होगा, और चोरी और धोखाधड़ी से सुरक्षा मिलता है। ठीक, रेखांकन का प्रभाव क्या होता है? सुरक्षा बढ़ती है, गलत व्यक्ति को भुगतान नहीं होता है। ठीक है, रेखांकन का रद्द करना। रेखांकन रद्द सिर्फ
लेखक ही कर सकता है। इस पर ज़्यादा चर्चा करने का कोई पॉइंट नहीं है, चर्चा करेंगे बहुत बड़ा होगा। मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा आप लोग कर सकते हो। चेक भुगतान करते समय बैंक की सावधानियाँ। चेक जब हम भुगतान करते हैं तो बैंक क्या क्या चीज़ देखती है। अगर चेक का हम पैसा लेने जा रहे हैं तो बैंक क्या क्या देखेगी। सबसे पहले बैंक देखेगी सही तिथि, सही व्यक्ति, सद्भावना, उसका विश्वास, चेक सही भरा हो तब ही पेमेंट होगा, इस बात का ख्याल रखती है बैंक। राशि खाते में ही, और राशि जो है, जो अमाउंट है वो खाता में भेजती है। हस्ताक्षर मिलाती है, जो हम हस्ताक्षर करते हैं, साइन करते हैं, वो मिलाती है। कोई न्यायालय आदेश न हो ये भी देखती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि न्यायालय द्वारा आदेश कर दिया जाता है कि इस व्यक्ति को कभी भी किसी प्रकार की भुगतान नहीं किया जाए, तो हम उस केस में भुगतान नहीं कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को देख के बैंक जो है भुगतान करती है। अगर इनमें कुछ की भी कमी होगी तो बैंक भुगतान करने से कतराएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही आम लोगों के लिए बातें हैं ये। अब हम वो पूछेंगे, अगला चीज़ है चेक का अनादरण, डिसऑनर ऑफ चेक। डिसऑनर का मतलब होता है जैसे हम किसी को इज्जत दे रहे हैं तो चेक का हम इज्जत नहीं दे रहे हैं, अनादरण कर रहे हैं। ठीक है, जब बैंक भुगतान न, और ये अनादरण क्या है, चेक का अनादरण कब होता है, कब उसका आदर नहीं होता है। आदर का ये उल्टा शब्द है अनादरण। ठीक है, ये बात याद रखना। हम किसी को रिस्पेक्ट करते हैं तो रिस्पेक्ट का जो उल्टा होता है डी रिस्पेक्ट, वही है। तो डी रिस्पेक्ट नहीं बोला जाता है, यहाँ डिसऑनर बोला जाता है। तो डिसऑनर ऑफ चेक क्या है, जब बैंक भुगतान न कर सके, न करे, तो उसे चेक का अनादरण कहते हैं। हम चेक लेके गए और बैंक हमको भुगतान नहीं किया, ठीक है, कुछ कारण हो सकता है, चाहे कोई भी कारण हो, उसको बोलेंगे डिसऑनर ऑफ चेक, चेक का अनादरण। कारण क्या होता है चेक के अनादरण के, खाते में पैसा ना हो। मान लो तुमको 1 लाख रुपए का एक ठो चेक काट के हम दे दिए और तुम गए बैंक, पता चला मेरे बैंक में कुछ भी पैसा नहीं है, तो क्या हो गया, वो चेक डिसऑनर हो गया। ठीक। हस्ताक्षर गलत, अगर कोई खाता धारक जो चेक काटा है, जो ड्रॉवर है, अगर उसका हस्ताक्षर गलत है, उसका साइन गलत है, तो वो पैसा विड्रॉ वो पैसा का भुगतान नहीं करेगी, चेक का भुगतान नहीं करेगी, अनादरण कर देगी। अगर हम तिथि गलत दिए, किसी तरह का तिथि हम गलत लिख दिए हैं, तो भी चेक का अनादरण ही माना जाएगा और पेमेंट नहीं होगा। अगर चेक पुराना है तो भी पेमेंट नहीं होगा, चेक फटा है तो भी पेमेंट नहीं होगा, अनादरण हो जाएगा। खाता बंद है तो भी चेक अनादरण हो जाएगा। संशोधन किया गया है, अगर किसी तरह का चेंज कर दिया जाए, संशोधन कर दिया जाए किसी मामले का, तो फिर वो चेक का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। तो संशोधन किया गया, ठीक है। अदालत का आदेश, लेखक की मृत्यु और दिवालियापन, तो चेक का डिसऑनर का ये वजह भी होता है। ठीक है, अगर अदालत ने आदेश दे दिया कि आप चेक का भुगतान बैंक को नहीं करना है, तो बैंक क्या करेगी, इसको डिसऑनर करेगी, क्योंकि बाय द कोर्ट हो रहा है। लेखक की मृत्यु, अगर लेखक का मृत्यु हो जाता है, दिवालियापन हो जाता है, यानी वो कंगाल हो जाता है, तो भी चेक का अनादरण करते हैं। अब बात करेंगे चेक का पृष्ठांकन, एंडोर्समेंट इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। पृष्ठांकन का मतलब अगर साधारण भाषा में देखा जाए तो बेचना। तो मैंने तो आपको बोला कि अगर हम ए को के पास चेक है कोई, जो कि मान लीजिए बी से मिला है, ठीक है, तो वो चेक को अगर सी से पैसा पा रहा है तो सी को दे देगा, ठीक है, उससे सी का भुगतान माना जाएगा। पृष्ठांकन करते समय कुछ मुख्य बातें हैं। पीछे जो है वो हस्ताक्षर जरूरी है, पूरी राशि का होना जरूरी है। ठीक है, जब भी बेचेंगे, मान लो 10,000 का चेक है, तो हम उसको 5,000 में नहीं बेच सकते, मतलब 5,000 का वैल्यू का नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हमेशा पूरी राशि का ही पैसा डाल के हम चेक का भुगतान करेंगे। मैंने जिनका भी पेमेंट पाते हैं हम चेक के द्वारा भुगतान कर सकते हैं। अधिकार युक्त व्यक्ति, जब हम चेक किसी को बेच रहे हैं तो हम उनके कंसिडरेशन को देखेंगे कि वो अधिकार भी रखते हैं कि नहीं चेक का।
तो एक अधिकार युक्त व्यक्ति को भी ढूंढना है, वैध होना चाहिए, और हर चीज़ क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, इलीगल कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगला हम पढ़ेंगे कुछ प्रकार और हैं पृष्ठांकन के। पृष्ठांकन मतलब क्या होता है, बेचना। तो साधारण पृष्ठांकन, पूर्ण पृष्ठांकन, प्रतिबंधित पृष्ठांकन, बिना उत्तरदायित्व का जाली पृष्ठांकन। ठीक है, तो पृष्ठांकन माने चेक को बेचना होता है। अब चेक के प्रयोग के लाभ, क्या क्या लाभ हैं? सुरक्षित है, अगर हम चेक काटें और उसको क्रॉस कर दें तो एकदम सुरक्षित है बच्चों। ठीक है, तो चेक ऐसा पेमेंट का माध्यम है जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। पैसा भेजना आसान है। ठीक है, अगर किसी को हम पैसा भेजना चाहते हैं तो आसान है। चोरी का डर नहीं है। ठीक है, किसी प्रकार का चोरी का डर नहीं होता है चेक के साथ। ठीक है, चुरा के करेगा क्या, पेमेंट होगा ही नहीं, कागज़ का टुकड़ा हो जाएगा उसके पास। समय की बचत, और बहुत ज़्यादा समय की बचत भी होती है ये सब करने से। हिसाब किताब आसान है। समय के चेक का एक लाभ है कि समय का बचत करता है आपका। अगला है हिसाब किताब आसान रखता है क्योंकि रिकॉर्डेड होता है सब कुछ। देश की आर्थिक उन्नति में चेक का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, समाप्त हुआ बच्चों आज का वीडियो यहीं पे। ठीक है, तो आज का लेक्चर आप आराम से सुनो। ठीक है, और दोस्तों को भी शेयर करो, और अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।